इस प्रोजेक्ट को हम बनाने का मेरा मेन मोटिव है, इसको हम बहुत सारी जगहों पे एप्लीकेशन के फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एज ए प्रोजेक्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं हम इनको यूज करने के लिए। जैसे कई बार कहा जाता है कि कोई हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी डाटा को ट्रांसमिट करना है, कोई बिट ट्रांसमिट करना, हम यहाँ पे 4 बिट का ट्रांसमिशन आपको दिखाएंगे। आप यहाँ पे दिख रहा होगा 4 एलईडी जो इस समय ग्लो कर रहे हैं, हम यहाँ से 4 बिट को ट्रांसमिट करेंगे। ऐसा नहीं हम 4 बिट को डायरेक्टली ट्रांसमिट कर सकते, हम चाहते हैं सिक्योर्ड ट्रांसमिशन हो, हमारा 4 बिट उन्हीं को ट्रांसमिट हो जिनको हम चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने सिक्योरिटी के साथ ट्रांसमिशन बनाया है। सिक्योरिटी के लिए क्या किया है, मैंने यहाँ पे 8 बिट का देख सकते हैं मैंने पासवर्ड लगा रखा है। जब तक ये पासवर्ड और इसका यहाँ जो ट्रांसमिशन का पासवर्ड दोनों आपस में मैच नहीं करेंगे, हम डाटा ट्रांसमिट नहीं कर। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए एक बिट मैंने बंद किया यहाँ से और दूसरा बिट यहाँ पे क्या हो गया, बंद हो गया। दूसरा मैं दिखा रहा हूँ, दूसरा बिट बंद हुआ, तीसरा बिट बंद हुआ, चौथा बिट बंद हो गया। फिर से मैंने ट्रांसमिट किया, 2 बिट ट्रांसमिट हो गए, 3 4। यहाँ का मैं बिट ट्रांसमिशन आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, मैंने यहां से चेंज कर दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे एड्रेस चेंज किया, आपने देखा यहाँ पे एलईडी क्या हो गई, बंद हो गई। यहाँ पे मुझे चेंज करने पे वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टेटस में कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। हम चाहते हैं तो बहुत सारे ट्रांसमिशन हम एक साथ बना सकते हैं। अगर मैं इसके एड्रेस को यहाँ पे मैं चेंज कर दूं, जो एड्रेस यहाँ पे है वही एड्रेस मैं वहां पे कर दूं, अब आप एलईडी देख सकते हैं क्या हो चुका है, यानी इसका एड्रेस और इसका एड्रेस दोनों क्या हो गए, अब फिर से सेम हो गए। आप देख सकते हैं चेंज हो रहा है वहां पे। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 2 बंद कर दूं, यानी एड्रेस में क्या कर सकता हूं, मैं इसका चेंज कर सकता हूं। मैंने यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे लाइट क्या हो गई, बंद हो गई, यानी यहां से जो डाटा ट्रांसमिट होगा वो यहाँ पे रिसीव नहीं होगा। मैंने 2 बंद कर दिया, यानी इसका एड्रेस और इसका एड्रेस अगर सेम है देन डाटा हमारा क्या होगा, ट्रांसमिट होगा, अदरवाइज हमारा डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसमें हमने यूज क्या किया है, आरएफ का ट्रांसमीटर, आरएफ का रिसीवर, इनकोडर आईसी और डिकोडर आईसी और इनकोडर आईसी और पावर सप्लाई। मैंने 9 वोल्ट की बैटरी लगाई है, 5 वोल्ट की क्या लगाई इसमें, पावर सप्लाई। यानी इसमें सिर्फ सिंपल सा हमने एक दिखाने की कोशिश की है कि हम डाटा को कैसे ट्रांसमिट करते हैं और कैसे रिसीव करते हैं बिट वाइज। हमने 4 बिट का डाटा यहाँ पे ट्रांसमिट किया है और रिसीव किया है। साथ ही साथ सिक्योर्ड ट्रांसमिशन हमारा कैसे हो सकता है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। अब हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट को हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो पहली चीज़ तो देख लीजिए, इसमें 2 पीसीबी लगे हुए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक ट्रांसमीटर सेक्शन है, दूसरा मेरा रिसीवर सेक्शन है। तो 2 पीसीबी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। पीसीबी देखते हैं, ये हमारा जो टॉप साइड जो दिख रहा है जिधर कंपोनेंट लगे हुए हैं इसको बोलते हैं हम कंपोनेंट साइड। दूसरी साइड जिधर हम सोल्डरिंग करते हैं इसको बोलते हैं हम सोल्डर साइड। मेन कंपोनेंट इसमें क्या है, सबसे मेन कंपोनेंट है मेरा आरएफ ट्रांसमीटर और आरएफ रिसीवर। यहाँ पे देख सकते हैं ये है मेरा आरएफ ट्रांसमीटर। आरएफ ट्रांसमीटर देख रहे हैं 3 पिन लगे हुए हैं। ट्रांसमिशन 3 पिन है। 3 पिन में क्या है, सबसे इधर का पिन देखिए लिखा होगा जी एंड डी, यानी यहाँ पे हो गया मेरा ग्राउंड। बीच वाला पिन मेरा लिखा हुआ है वीसीसी, बीच वाला पिन मेरा क्या हो गया वीसीसी। और इधर देखिए DATA उल्टा लिखा है, डाटा DATA। इधर से अगर देखेंगे तो ATAD लिखा है, डाटा पिन है सबसे किनारे वाला, यानी यहाँ से डाटा क्या होगा मेरा, ट्रांसमिट होगा। एक पॉइंट यहाँ एंटीना का दिया हुआ है, लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अप्रॉक्सीमेटली 50 फीट से लेकर 70 फीट तक के रेंज में ये काम करता है, इसमें इससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप लगाना चाहें तो लगाएंगे, 10-20 फीट रेंज बढ़ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 4 पिन दिया हुआ है। ये है हमारा आरएफ का रिसीवर सेक्शन है, जहाँ पे 4 पिन दिया हुआ है। 4 पिन में क्या क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। 4 पिन में इधर आपका लिखा हुआ है ग्राउंड, बीच के 2 पिन हमारे डाटा हैं और सबसे किनारे वाले पिन क्या है मेरा, वीसीसी, जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कैसे आप लगाएंगे बोर्ड पे ये हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर रखा है। जब आप कनेक्शन करेंगे यहाँ पे तो जो आपको लेआउट मिलेगा तो कौन सा पिन कहाँ पे होगा ये क्या होंगे, इस पे मेंशन होंगे सारी चीज़ें कि कौन सा पिन आप कहाँ कनेक्टेड करेंगे ये हम बता देंगे। जब आपको हम कंपोनेंट का लेआउट देते हैं जिसमें लिखा होगा उसमें पता होगा कौन सा पिन आप किधर लगाएंगे। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड पे जो मेरा क्रिस्टल लगा हुआ है, क्रिस्टल ट्रांसमीटर साइड में लगा हुआ है, ये वाला हिस्सा ये क्या है, बाहर की तरफ है, यानी लगाते समय आप इसको ऐसे लगाएंगे।
इस बोर्ड पे देख सकते हैं यहाँ पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कॉयल लगा हुआ है। ये हमारा किधर है, अंदर की तरफ है। तो लगाते समय क्या करेंगे आप, ऐसे लगाएंगे। ठीक है, दो कंपोनेंट हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आरएफ ट्रांसमीटर, आरएफ रिसीवर। ठीक है, आरएफ का ट्रांसमीटर है, दूसरा हमारा आरएफ का रिसीवर है। यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे देखिए हमारा आउटपुट क्या है, एलईडी। एलईडी या तो ऑन होता है या तो ऑफ होता है, यानी इनपुट कैसा होगा इसका, डिजिटल। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लगा रखा है, स्विच लगा रखा है, आप देख सकते हैं। इसको बोलते हैं डीआईपी स्विच। यहाँ स्विच बने हुए हैं 4। नॉर्मली स्विच होते हैं ऑन ऑफ करने के, जैसे ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। तो ये 2 पिन के क्रॉस मुझे क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, जो वहाँ पे लगा रखा है। ये 4 पिन का डीआईपी स्विच है। सेम इसी तरीके का मेरा ये क्या है, 8 पिन का डीआईपी स्विच है, डिप स्विच, डीआईपी स्विच बोलते हैं इसको, जो 2 जगह पर हमारा क्या हुआ है, लगाया गया है। यानी इनपुट भी मैं कैसा दे रहा हूँ, डिजिटल। आउटपुट भी मुझे कैसा मिल रहा है, डिजिटल। लेकिन डाटा ट्रांसमिट किस फॉर्म में हो रहा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। तो जाहिर सी बात है, हमने डिजिटल इनपुट दिया और इसने क्या ट्रांसमिट किया, रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो कोई ना कोई तो ऐसा डिवाइस लगा होगा जो डिजिटल को रेडियो में क्या कर रहा होगा, कन्वर्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो वो कौन सा है, इनकोडर आईसी। HT12E आईसी जो होती हैं वो होती है हमारी इनकोडर आईसी, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे इनकोडिंग के लिए लगाया है HT12E। HT12E का देख सकते हैं यहाँ पे नॉच बना हुआ है। नॉच का लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन 10 11 12 एंड सो ऑन, लास्ट पिन इज 18 पिन की आईसी है। आप ऐसे ही लगाएंगे। इसमें देख सकते हैं इनकोडर में जो नॉच बना हुआ है वो जस्ट ट्रांसमीटर के नीचे है, यानी नॉच इस साइड में है। यानी लगाते समय ध्यान रखेंगे कि ये नॉच जो बना हुआ है वो कैसे लगा होना चाहिए, ऐसे लगा होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखेंगे, जहां पे आईसी बेस ये लगा हुआ है, जस्ट इस आईसी के नीचे यहां पे देख लीजिए एक रेजिस्टेंस लगाना है। यहाँ पे 1 मेगा ओम का एक रेजिस्टेंस लगेगा। सबसे पहले आप इस रेजिस्टेंस को लगाएंगे यहाँ पे इस आईसी के जस्ट नीचे है वो आईसी बेस लगा होगा, यहाँ नीचे बेस लगा है आईसी का। आईसी बेस के जस्ट नीचे हमारा 1 मेगा ओम का क्या है, रेजिस्टेंस है। उसको भूलेंगे नहीं, उसको जरूर लगाना, बिना उसके लगाइए प्रोजेक्ट चलेगा ही नहीं। ठीक है, दूसरे एंड पे चूंकि यहाँ पे क्या हुआ, हमने डाटा दिया, इनकोडर ने इनकोड किया, इनकोड करके डिजिटल डाटा को रेडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया, रेडियो फ्रीक्वेंसी से ट्रांसमिट हुआ। दूसरे एंड पे रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, रिसीव हुआ। रिसीव करके क्या किया, इसने डिकोडर को दिया, जिसने डाटा को डिकोड किया, रेडियो फ्रीक्वेंसी को फिर से किस में कन्वर्ट कर दिया उसने, डिजिटल सिग्नल में। यानी दूसरे एंड पे मैं लगाऊंगा HT12D। ये देख सकते हैं, ये है हमारा HT12D आईसी। ये भी 18 पिन की आईसी है। इसमें नॉच की बात करें, देखिए यहाँ पे नॉच बना हुआ है। नॉच का लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1 9 10 और 18। तो पिन नंबर 1 से 9, 9 से 10, 10 से 18। तो नॉच यहाँ बना हुआ है। नॉच का लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर क्या होगा, 1। इधर जाएंगे, यानी नॉच का ध्यान रखेंगे। नॉच इस 7805 आईसी की तरफ बना हुआ है, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं कंपोनेंट 7805 वोल्टेज रेगुलेटर। चूंकि मैंने 9 वोल्ट की बैटरी लगाई है और 5 वोल्ट से मुझे पूरा ऑपरेट करना है, तो मैंने दोनों जगह पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये दोनों जगह मैंने 7805 लगाई है। आप दोनों जगह देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो 7805 लगाते समय ध्यान रखेंगे, पिन नंबर 1 हमारा इनपुट होता है, पिन नंबर 2 ग्राउंड और पिन नंबर 3 मेरा क्या होता है, आउटपुट। दोनों जगह पे ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कैसे चेक करते हैं, जिधर इसका फेस होता है, जिस सरफेस पे लिखा होता है 7805, इसके फेस को मैं अपनी तरफ करूं, यानी हम दोनों लोगों का फेस एक दूसरे की तरफ रहे, और मेरा लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1 होगा। यानी ये पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3। आप देखेंगे यहाँ पे जहाँ पे मैंने स्विच लगा रखा है, ये कनेक्टर लगा रखा है, कनेक्टर के जस्ट बगल वाला पिन मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पिन नंबर 1, फिर पिन नंबर 2 और इधर क्या है, पिन नंबर 3। यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने डायोड लगाया, यहाँ पे भी डायोड लगा है, और आप देख सकेंगे कि यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ है। दोनों डायोड में देखिए सिल्वर पॉइंट की तरफ टेंड है, सिल्वर पॉइंट इस आईसी की तरफ टेंड है, जो सिल्वर पोर्शन है दोनों पे। यहाँ पे मैं डायोड आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। डायोड का सिल्वर पॉइंट, ये सिल्वर पॉइंट हमारा क्या होता है, निगेटिव। बेसिकली डायोड मैंने इसलिए लगा रखा है यहाँ पे दोनों जगह, अगर किसी वजह से आपने बैटरी पे पोलैरिटी पलट दी लगाते समय, तो इस बोर्ड को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि डायोड क्या करेगा,
अगर फॉरवर्ड इसको मिलेगा देन इसको क्या करेगा, करंट को फ्लो होने देगा। अगर आपने रिवर्स साइड में लगा दिया यानी पोलैरिटी बदल दी तो इसका कनेक्शन क्या करता है, ये ब्रेक कर देता है। स्विचिंग डायोड की तरह भी ये क्या करता है, ये काम करता है। तो हम इसको ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आप यहां पे देख सकते हैं, ये दो कंपोनेंट हैं। एक से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे, ये है रेजिस्टेंस। हमने कई सारे रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं मैंने लगा रखे हैं इस बोर्ड पे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में कोई पोलैरिटी नहीं होती, आप चाहे जैसे लगाना चाहें वैसे लगा दें। लेकिन यहीं पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपोनेंट है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये है नेटवर्क रेजिस्टेंस। इस आईसी के अंदर जो आईसी बना दी गई है, इस आईसी के अंदर 8 रेजिस्टेंस है, देख सकते हैं 2 4 6 8, एक 9 पिन की आईसी है। इस 9 पिन की आईसी में 8 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। किया क्या गया है, 8 रेजिस्टेंस में से 8 रेजिस्टेंस का 8 पिन, 8 रेजिस्टेंस में 16 पिन होंगे तो 8 पिन तो नीचे दिए गए हैं, एक तरफ के 8 पिन, और दूसरे तरफ के 8 पिन को आपस में क्या कर दिया गया है, कॉमन कर दिया गया है, और कॉमन करके एक पिन बना दिया गया है। आप इस पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक स्टार बना हुआ है, देखिए सबसे पहला जहाँ लिखा हुआ A103J लिखा हुआ है, यानी 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है ये। तो एक देख रहे होंगे स्टार यहाँ बना हुआ, स्टार के जस्ट नीचे वाला पिन जो मैं आपको कह रहा हूँ कॉमन पिन है, यानी 8 रेजिस्टेंस का जो एक पिन कॉमन है वो ये है, और इंडिविजुअल 8 पिन कहाँ पे हैं, यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे चूंकि मुझे 4 पिन इसका पुल्ड हाई करना था इस रेजिस्टेंस का, तो मैंने क्या किया, जगह थोड़ा कम ले, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे नेटवर्क रेजिस्टेंस लगा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसका नेटवर्क रेजिस्टेंस का जो कॉमन पिन है, जहाँ स्टार आपको दिख रहा है, मेरा कर्सर दिख रहा है, वो कहाँ पे है, सबसे किनारे वाला पिन है। यहाँ पे देखिएगा, तो हमने यहाँ पे लगा रखा सबसे किनारे पिन पे, और बाकी 8 पिन को क्या कर रखा मैंने, पुल्ड हाई। 8 रेजिस्टेंस की जगह मैंने सिंगल रेजिस्टेंस यूज किया है। तो आप ध्यान रखेंगे जो कॉमन पिन है वो किधर है, इधर ट्रांसमीटर की साइड में है, आपको दिख रहा होगा इसमें स्क्रीन पे, हमारे कर्सर की तरफ है कॉमन पिन, आपको दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये सारे कंपोनेंट हमने क्या किए हैं, यूज किए हैं इसको यूज बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक बच रहा है इसमें एलईडी देख सकते हैं। एलईडी बेसिकली मैंने यहाँ पे पावर सप्लाई इंडिकेटर के लिए लगा रखा है कि जब पावर सप्लाई ऑन होगा तो दिखाएगा, और बाकी मैंने 4 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एलईडी यूज किया। चाहे तो आप यहाँ से आउटपुट के फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं, कहीं और अगर आप यूज करना चाहते हैं एप्लीकेशन के फॉर्म में, तो आप वहाँ एलईडी में 2 पिन होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, बड़ा पिन पॉजिटिव, छोटा पिन नेगेटिव, इससे आप पहचान सकते हैं। दूसरा तरीका होता है मल्टीमीटर से आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे एलईडी है, एलईडी के नीचे क्या लगा हुआ है, एक रिंग बना हुआ है। रिंग में एक साइड आपको मिलेगा फ्लैट साइड, जिस साइड ये फ्लैट होता है, जिस भी साइड, उसके जस्ट नीचे वाला पिन क्या होता है, निगेटिव होता है। आप इस प्रोजेक्ट में देख सकते हैं, यहां पे जो निगेटिव पिन है वो बाहर की तरफ है, इधर निगेटिव है इसका, ठीक है, इधर निगेटिव इसमें है, बाहर की तरफ निगेटिव लगा हुआ है, यानी इस तरफ इसका निगेटिव है, और इन सब में निगेटिव यहाँ है, इसका निगेटिव इधर है, इसका निगेटिव इधर है, इसका निगेटिव क्या है, इधर है। इस साइड में इनके निगेटिव है, ठीक है, इसका निगेटिव इधर है और इसका निगेटिव है वो है बाहर साइड में। यानी एलईडी लगाते समय आप ध्यान रखेंगे, निगेटिव अगर नहीं उल्टा लगा देंगे आप, देन एलईडी ब्लिंक नहीं करेगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं। दूसरा तरीका, एक चीज और रह गया इसमें, हमें कैसे इसकी वोल्टेज टेस्टिंग का हम पॉइंट चेक करते हैं। तो हमने एक मल्टीमीटर लिया, ठीक है, वोल्टेज की टेस्टिंग कैसे करेंगे, हमारे पास 2 प्रोब है मल्टीमीटर में, एक ब्लैक प्रोब और दूसरा कौन सा है, रेड प्रोब। ब्लैक प्रोब मेरा क्या होता है, नेगेटिव, और रेड प्रोब क्या होता है, मेरा पॉजिटिव। अगर मैं ट्रांसमीटर साइड की मैं चेक करने की बात करूं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मेरा ट्रांसमीटर है, मैंने निगेटिव को कॉमन पिन पे लगा दिया। कॉमन पिन क्या होता है, जो 7805 लगा होता है उसका सरफेस पे अगर मैं लगा दूं तो पिन क्या होता है, कॉमन। हमने यहाँ पे लगाया, आप देख सकते हैं बैटरी 7.69 वोल्ट पे चार्ज है, हमें 5 वोल्ट का आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इस कंपोनेंट में भी आपको यही चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और ये क्या है, आउटपुट 5 वोल्ट का है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल चेंज, वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, पोटेंशियल चेंज कर सकते हैं,
चेक कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी क्या होंगी, टेस्टिंग पॉइंट्स होंगी, जिसका आप देख सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर सोल्डरिंग की है देन ये प्रोजेक्ट प्रॉपर चलेगा। सोल्डरिंग करने से पहले हमारी सोल्डरिंग की वीडियो आप जरूर देख लें।